ब्रह्मपिशाच की खौफनाक कहानी। ब्रह्मपिशाच का उदय। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां रात के समय हर किसी को डर लगता था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोगों का मानना था कि उस पेड़ के नीचे एक ब्रह्मपिशाच की आत्मा बसी हुई है। इस पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों ने अजीब अजीब घटनाओं का सामना किया था। रात में यहाँ से हंसने की डरावनी आवाजें आती थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक अजीब परछाई को पेड़ के चारों ओर घूमते देखा। लेकिन इन सब में सबसे खौफनाक था उस आत्मा का नाम लेना। गांव के पंडित ने गांव वालों को बताया कि ये आत्मा एक ब्रह्मपिशाच है। ब्रह्मपिशाच एक ऐसा पिशाच जो इंसानों के मन को पढ़ सकता है और उनकी इच्छाओं का फायदा उठाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। गांव का साहसी युवक। गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह उस पेड़ के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब गांव सो रहा था, अर्जुन अपने दोस्त विकास के साथ उस पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें वहां ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ये सब झूठी कहानियां हैं, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन तभी उन्हें पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। विकास डरकर भाग गया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत करके वहीं रुकने का फैसला किया। वह चिल्लाया, कौन है वहां? तभी एक गहरी आवाज आई, तूने मेरी नींद को क्यों भंग किया? ब्रह्मपिशाच का सच। उस परछाई ने अर्जुन के सामने अपनी असली रूप दिखाया। ये एक खौफनाक चेहरा था, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। उसने अर्जुन से कहा, मैं ब्रह्मपिशाच हूँ। मैं तुम्हारे हर राज को जानता हूँ। तुमने मेरी जगह को अपवित्र किया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अर्जुन ने साहस से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? ब्रह्मपिशाच ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक समय में गांव का विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन उसकी असीम इच्छाओं और लालच ने उसे तांत्रिक विद्या के चक्कर में डाल दिया। उसने अमरता पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और वह ब्रह्मपिशाच बन गया। अर्जुन का सामना। अर्जुन को एहसास हुआ कि ब्रह्मपिशाच से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। उसने गांव के पंडित से मदद मांगी। पंडित ने उसे बताया कि ब्रह्मपिशाच को मोक्ष दिलाने का एक ही उपाय है, उसे उसकी अधूरी साधना पूरी करने में मदद करना। अर्जुन ने पंडित और गांव वालों की मदद से उस तांत्रिक ग्रंथ को खोजा, जिसमें ब्रह्मपिशाच की साधना अधूरी थी। लेकिन जब अर्जुन ने साधना पूरी करनी शुरू की, तो ब्रह्मपिशाच ने गांव पर हमला कर दिया। अंतिम युद्ध। अब अर्जुन को ब्रह्मपिशाच से आखिरी बार भिड़ना पड़ा। उसने अपनी बुद्धिमानी और पंडित के मंत्रों की मदद से ब्रह्मपिशाच को काबू में किया। लेकिन कहानी का अंत क्या हुआ? क्या ब्रह्मपिशाच को मोक्ष मिला या वह वापस लौट आए? ब्रह्मपिशाच का प्रकोप। पिछले भाग में अर्जुन ने पंडित की मदद से ब्रह्मपिशाच की अधूरी साधना पूरी करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही साधना शुरू हुई, ब्रह्मपिशाच ने गांव पर हमला कर दिया। गांव में चीख पुकार मच गई। ब्रह्मपिशाच ने हवा में उड़ते हुए गांव के घरों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उसकी खौफनाक हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। अर्जुन और पंडित ने गांव के मंदिर में शरण ली, जहां उन्होंने रक्षा का एक बड़ा यज्ञ शुरू किया। पंडित ने अर्जुन से कहा, ये यज्ञ ब्रह्मपिशाच को कमजोर कर देगा, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें उसकी मूल शक्ति का पता लगाना होगा। वह पेड़ ही उसकी ताकत का स्रोत है। ब्रह्मपिशाच के अतीत का राज। अर्जुन ने पंडित से ब्रह्मपिशाच के अतीत के बारे में और जानने की कोशिश की। पंडित ने बताया, ये ब्रह्मपिशाच एक विद्वान ब्राह्मण था, जिसने तंत्र विद्या का प्रयोग अमरता के लिए किया था। लेकिन साधना अधूरी रहने के कारण वह इस रूप में फंस गया। उसकी आत्मा इस पेड़ से बंधी हुई है। जब तक पेड़ नहीं नष्ट होता, वह अमर रहेगा। इस दौरान ब्रह्मपिशाच ने अर्जुन के परिवार को निशाना बनाया। अर्जुन की बहन को रात में पेड़ के पास खींच लिया गया। अर्जुन को अब जल्दी करना था। अंतिम योजना। पंडित ने बताया कि ब्रह्मपिशाच को खत्म करने का एकमात्र तरीका था पेड़ को जलाना। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि ब्रह्मपिशाच अपने पेड़ की हर कीमत पर रक्षा करता। अर्जुन ने पंडित के साथ मिलकर योजना बनाई। रात होते ही अर्जुन और पंडित ने अपने साथ गांव के कुछ साहसी लोगों को लिया और पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने पेड़ के चारों ओर घेरा बनाकर मंत्रों का जाप करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुए, ब्रह्मपिशाच प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। ब्रह्मपिशाच ने अर्जुन पर हमला किया। उसने हवा में उछलकर अर्जुन को जकड़ लिया। अर्जुन के पास अब केवल एक मौका था। उसने पंडित द्वारा दिया गया अग्नि मंत्र का इस्तेमाल किया और पेड़ में आग लगाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही आग लगी,
ब्रह्मपिशाच और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अर्जुन से कहा, अगर मेरा अंत हुआ तो तुम्हारा भी होगा। अर्जुन ने साहस नहीं छोड़ा और पंडित की मदद से मंत्र का जाप जारी रखा। ब्रह्मपिशाच का अंत में पेड़ पूरी तरह जल गया। ब्रह्मपिशाच की चीखें पूरे आसमान में गूंजने लगी। उसकी आत्मा पेड़ के साथ ही खत्म हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया। अर्जुन और गांव वाले मंदिर लौटे, जहां उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। ब्रह्मपिशाच के अंत के बाद गांव में एक नई सुबह का आगमन हुआ, लेकिन अर्जुन के लिए ये सुबह राहत की जगह बेचैनी लेकर आई। उसने पिछली रात एक अजीब सपना देखा, जिसमें ब्रह्मपिशाच का चेहरा जलते हुए दिखाई दे रहा था। वह कह रहा था, तुमने मेरा अंत नहीं किया, मैं वापस आऊंगा।